नमस्कार, मैं हूँ रेशमा जायसवाल नेशन नेटवर्क 24 न्यूज़ चैनल से। और आज हमारे बीच हैं निखिल मदान जी सोनीपत से। बहुत ही ज़्यादा कर्मठ, बहुत मेहनती, जनता के बीच जाकर लोगों के तकलीफ़ों को सुनना और दूर करना आपका बेसिक कार्य रहा है। इसीलिए उनकी प्रसिद्धि पाकर देखकर बीजेपी ने आपको टिकट दिया है और यकीन मानिए बेहद भावी नेता साबित होंगे। नमस्कार, कैसे हैं निखिल जी? नमस्कार जी, आपके चैनल का आप सबका धन्यवाद और सबको नमस्कार। जी, एक छोटा सा प्रश्न था, यदि बात की जाए तो मुझे ये बताइए, जब आपको टिकट मिला तो कैसा लगा? देखो, पार्टी ने, शीर्ष नेतृत्व ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है जी। और मुझे आशीर्वाद दिया है। मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि हर एक सोनीपत की हर जनता में हर एक व्यक्ति तक पहुँचने का काम करूँगा, आशीर्वाद लेने का काम करूँगा और सबसे मिलजुल कर सबके साथ ये चुनाव लड़ूँगा। जी, जब आपको पार्टी ने टिकट दिया, जो भी आपने पीछे कार्य किए हैं जनता के बीच जाकर, जो भी आपने उनसे कभी घोषणाएँ की होंगी, तो आप उसमें कितना सफल पाएँगे आपको, आपके आने वाले कार्यकाल में? मैं समझता हूँ बतौर मेयर रहते हुए 3.5 साल में जो विकास कार्य हमने करवाए हैं, उन विकास कार्यों को देखते हुए आज पार्टी ने मेरिट पे टिकट दी है और आशीर्वाद दिया है। पब्लिक की आवाज़ को सुनते हुए, अपने सर्वे करवाते हुए पार्टी आशीर्वाद दिया है पार्टी ने। और मैं समझता हूँ आने वाले समय में भी जितने भी विकास कार्य हमारे सोनीपत के और होने हैं, बड़ी योजनाएं हैं, वो मेरा एक सबसे पहला मुद्दा रहेगा अपने शहर में उनको लागू करवाने का, काम करवाने का। और जल्द ही मैं समझता हूँ सोनीपत के अंदर जो भी समस्याएं इनको दूर भी करेंगे। जी, एक सवाल है, आपको बीजेपी ने बेशक बहुत भावी नेता के रूप में देखने की कोशिश की है, जो कि मैं समझती हूँ कि आप उसमें उत्तीर्ण भी हुए हैं और होते भी रहेंगे। परंतु कांग्रेस पार्टी में जहाँ तक एक जद्दोजहद चल रही है, तो क्या लगता है कि कहाँ तक संभव हो पाएगा, जिस तरह से आप अपने क्षेत्र में आगे बढ़ चुके हैं? तो मैं समझता हूँ हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकटें बांटी हैं, जो प्रत्याशी उतारे हैं, वो सारा सर्वे करा के उतारे हैं। और जो कांग्रेस के अंदर जो नीतियाँ रहती हैं, वो सारा देश जानता है कि उनकी क्या भावना है, किस तरीके टिकट दी जाती हैं, किस मानसिकता से दी जाती हैं। और इस बार हरियाणा के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार नायब सिंह जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। आपको पूरी उम्मीद है कि जनता पार्टी की सरकार बनेगी? आज मेरे को तो उम्मीद है ही है, बट सोनीपत की जनता और प्रदेश की जनता को विश्वास है, भरोसा है। जिस तरीके आज हमारी सरकार ने नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व के अंदर जो आज रोज़गार दिए गए बिना पर्ची खर्ची के, पहला प्रदेश हरियाणा ऐसा बना जिसने एमएसपी लागू करी। ऐसे बड़े कार्य जो हमारी सरकार ने करे हैं, 100 गज के प्लॉट, बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो हमारी सरकार ने लागू करी हैं, ये आज हर एक गरीब परिवार के बच्चे को, यूथ को इसकी उम्मीद है कि सरकार ने बिना पर्ची खर्ची के नौकरी दी है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक शहर में, हर गांव-गांव तक नौकरियां मिली हैं। तो आज लोग उम्मीद रखते हैं और लोगों को उम्मीद है कि आने वाला जो हमारे हरियाणा का भविष्य है, वो भाजपा जनता पार्टी ही उसको अच्छे से चलाएगी। जी, एक छोटा सा सवाल है, परंतु जवाब मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि एक बेहतर होगा। आप जिस तरह आने वाले युवाओं को के लिए एक मिसाल साबित होंगे सोनीपत के लिए, या कि मैं यूँ कहूँ कि हरियाणा के लिए, तो आपने अपनी पार्टी के लिए अपने अपने हिसाब से कुछ सोनीपत के लिए मैनिफेस्टो निकाले होंगे। आप मुझे बता सकते हैं कि आपके मैनिफेस्टो में क्या है सोनीपत या हरियाणा के लिए? देखो, जो पार्टी का मैनिफेस्टो है वो तो पार्टी के लाइन पे आगे आएगा, बट जो हमारे शहर के मुद्दे हैं, जो आज हमारे को जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा आज जोर देना है आने वाले समय में, हमारे शहर में एक जल भराव की स्थिति रहती है। शहर बहुत पुराना बसा हुआ है, जो पहले कभी प्रोविज़न नहीं थे, आगे हमने उसको अपने शहर के अंदर लागू करना है। बतौर मेयर भी हमने बहुत जगह ऐसे कार्य कराए हैं, पर जो बड़ी
क्षमता में जो होना है शहर के अंदर, उसके लिए एक बड़ा बजट होता है जो मैं समझता हूँ विधानसभा से पास होगा। साथ में हमारे शहर में जो बस स्टैंड है वो शहर से बाहर जाना है। हमारे शहर में दिल्ली के हम सबसे नज़दीक हैं, रोज़ 15 से 20 हज़ार आदमी दिल्ली ट्रैवल करते हैं सोनीपत से। मेट्रो एक हमारे शहर के अंदर, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि केंद्र में भाजपा की सरकार है और आने वाले समय में हमारे सोनीपत में जल्द ही मेट्रो भी आएगी। तो मेट्रो के लिए कोई प्लान? सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ उनका डीपीआर जो बना है वो तैयार है और मुझे विश्वास है इलेक्शन के बाद जल्द काम भी चालू होगा। तो मैं उम्मीद करूं कि मतलब यदि दिल्ली में मेट्रो है और दिल्ली के एनसीआर तक मेट्रो आ चुकी है तो लोगों को, जनता को सुविधा हो जाएगी। आप एक मेट्रो का यदि केंद्र सरकार को एक चिट्ठी लिख के देते हैं या फिर उस पर बातचीत करते हैं तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी एक उपलब्धि होगी आपके कार्यकाल के क्षेत्र में। मैं हर संभव प्रयास करूंगा जिससे मेट्रो सोनीपत तक आए और हमारे सोनीपत की जनता को लाभ मिले जिस चीज़ का। और ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे शहर में जो पिछले 5 सालों में विधानसभा में नहीं उठाई गई हमारे शहर के लिए। जैसे आज एक हम शहर के अंदर यूथ की बात कर रहे थे, एक बड़े नए स्पोर्ट्स स्टेडियम की बात करते हैं। आज यूथ की डिमांड है, आज बच्चों के लिए खेलने के लिए प्लेग्राउंड्स नहीं रह गए, उन चीज़ों के लिए है। मेडिकल फैसिलिटीज़ है जो पिछले 5 साल में कोई भी नई योजना नहीं लाई गई सिविल हॉस्पिटल के अंदर। ऐसी जो भी चीज़ें हैं हमारे शहर का विकास का जो भी कार्य है, चाहे मल्टी लेवल पार्किंग की हम बात करें, ये सब ज़रूर अपने कार्यकाल में हम इसको पूरा करने का काम करेंगे। ये एक बेहतर कार्यकाल होगा, मैं ऐसा समझती हूँ। आप क्या कहेंगे, बेहतर कर पाएंगे? अभी तक भी जो मेरे प्रयास सोनीपत के लिए रहे हैं, सोनीपत की जनता इसको अच्छे से जानती है और सोनीपत की जनता का आशीर्वाद है। 3.5 साल में भी हमने जो विकास कार्य करे हैं वो भी एक हमारा अचीवमेंट है, रिकॉर्ड है कि इससे पहले कभी इतने काम 3.5 साल में नहीं हुए थे। और ये मुझे पूर्ण विश्वास है आने वाले समय में भी सोनीपत को हम सबसे आगे हरियाणा में लेकर जाएंगे, क्योंकि दिल्ली के भी सबसे नज़दीक है। बड़ी इंडस्ट्रीज़ की योजनाएं हैं, जो भी योजनाएं हमारे सोनीपत को आगे बढ़ाने के लिए होंगी, हर संभव प्रयास हम करेंगे उसके लिए। आप हमारे चैनल के माध्यम से सोनीपत की जनता को, हरियाणा की जनता को और देश के युवाओं को क्या ऐसा संदेश देना चाहेंगे जो कि आगे आपकी भावनाओं और आपके कर्मठ जो आपके विचार हैं उसको लेकर जनता सुने और आगे बढ़ने की कोशिश करे? भारतीय जनता पार्टी देश हित में काम कर रही है, हर एक व्यक्ति को जोड़ने का काम कर रहे हैं और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं आप सबसे यही निवेदन करता हूं कि हमारी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहा है। और पूर्ण विश्वास भी है इस चुनाव के अंदर, जो 5 तारीख को चुनाव है जी, 8 तारीख को जो नतीजे आएंगे, हरियाणा में नायब सिंह जी के नेतृत्व में तीसरी बार नॉन स्टॉप हरियाणा सरकार बनाएगी, मेरे को पूर्ण विश्वास है। और दोबारा से सोनीपत के अंदर हम कमल खिलाने का काम करेंगे और सोनीपत की जनता का पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा। तो आपका, आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरी बात को पब्लिक तक पहुंचाने का आप कार्य करेंगे। और ये एक संदेश है जो हर एक सोनीपत की जनता या नेशनल में, हमारे प्रदेश में कहीं भी ये मैसेज जाएगा। और जो देखेंगे, आपके दर्शकों का भी धन्यवाद और आपकी पूरी टीम का भी धन्यवाद।